नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने लोगों से कोविड टीका को लेकर फैलाई जा रही अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की। कहा, कोविड टीका कोविशील्ड के उपयोग पर नहीं लगाई गई है रोक। प्रदेश में अब तक 16,22,000 से अधिक लोगों को कोविड के टीके दिए गये। बिहार की सरकारी नौकरियों में सामान्य वर्ग के कोटे के अंतर्गत राज्य की महिलाओं को ही आरक्षण देने के लिए नियमों में होगा बदलाव। और प्रदूषण फैलाने वाले पुराने वाहनों को हटाने के लिए केंद्र सरकार ने स्क्रैपिंग पॉलिसी पेश की। नए वाहनों की खरीद पर 5% की मिलेगी छूट। बुलेटिन की शुरुआत इस संकल्प के साथ। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि कोरोना की वैक्सीन कोविशील्ड के उपयोग पर रोक नहीं लगाई गई है। स्वास्थ्य विभाग ने उन खबरों का खंडन किया है जिसमें कहा जा रहा है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की वैक्सीन कोविशील्ड का अब उपयोग नहीं होगा और सिर्फ कोवैक्सीन के टीके ही लगाए जाएंगे। विभाग ने इस खबर को फर्जी बताते हुए कहा है कि ऐसा कोई फैसला नहीं किया गया है। लोगों को कोविशील्ड के साथ साथ कोवैक्सीन की खुराक उपलब्धता के आधार पर दी जा रही है और दोनों ही वैक्सीन तय मानकों पर पूरी तरह सुरक्षित हैं। सरकार ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। दिल्ली के मैक्स अस्पताल के डॉक्टर बलवीर सिंह ने कहा है कि अभी देश में 2 प्रकार के टीके कोविशील्ड और कोवैक्सीन लोगों को दिए जा रहे हैं। उन्होंने लोगों से दोनों डोज में एक ही कंपनी का टीका लगवाने को कहा है। अगर आपने एक वैक्सीन लगवाई है, चाहे कोविशील्ड या कोवैक्सीन, आपको जो नेक्स्ट डोज है वो भी सेम वैक्सीन लगेगी। दोनों में फर्क है, दोनों सेम मैकेनिज्म नहीं है उनका, दोनों में फर्क चीज यूज की गई है। कोवैक्सीन में फुल वायरस है जो इनएक्टिवेट किया गया और कोविशील्ड में सिर्फ स्पाइक प्रोटीन है। तो इसलिए दोनों के बिहेवियर फर्क होंगे, दोनों के मैकेनिज्म फर्क होंगे। तो आपने अगर एक लगवाई है तो नेक्स्ट डोज भी उसी वैक्सीन की लगेगी। प्रदेश में अब तक 16,22,661 लोगों को कोविड के टीके दिए जा चुके हैं। इनमें से 12,77,482 लोगों को टीके की पहली डोज जबकि 3,45,179 लोगों को दूसरी डोज दी गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार किसी भी लाभार्थी के स्वास्थ्य पर टीके का कोई गंभीर प्रतिकूल असर नहीं दिखा है। इधर देश में कोरोना टीका लेने वालों की संख्या 3,71,00,000 से अधिक हो गई है। देश भर में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के लगभग 18,000 नए मामलों की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इसमें सबसे अधिक मामले महाराष्ट्र से सामने आए हैं। इधर बिहार में कल कोविड के 58 नए मामलों की पुष्टि हुई। वहीं इसी अवधि में 40 मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दी गई, जिससे स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 2,61,240 हो गई है। स्वस्थ होने की दर 99.27% है। फिलहाल 363 मरीजों का उपचार चल रहा है, जिसमें सबसे अधिक 177 मामले पटना से हैं। बिहार की सरकारी नौकरियों में सामान्य वर्ग के कोटे के अंतर्गत राज्य की महिलाओं को ही आरक्षण देने के लिए नियमों में बदलाव होगा। आज विधानसभा में सामान्य प्रशासन विभाग के प्रभारी मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि वर्तमान में सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों पर अन्य राज्य की महिलाओं को भी आरक्षण का लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि राज्य की मूल निवासी सामान्य वर्ग की महिलाओं के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो। सभाध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने इसके लिए समय सीमा निर्धारित करने को कहा, जिस पर मंत्री ने कहा कि समय सीमा निर्धारित करना उचित नहीं होगा। इसके बाद सभाध्यक्ष ने इस प्रक्रिया को अगले वित्तीय वर्ष तक पूरा कर लेने का निर्देश दिया। राजस्व और भूमि सुधार मंत्री रामसूरत कुमार ने आज कहा कि अमीनों की नियुक्ति प्रक्रिया में संविदा पर पूर्व से कार्यरत अमीनों को उनके अनुभव के आधार पर 5 वर्ष का वेटेज दिया जा रहा है।
सीपीआई माले के महानंद सिंह के एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि संविदा पर कार्यरत अमीनों को भर्ती प्रक्रिया में लाभ मिलेगा। 1767 जो परमानेंट अमीन की बहाली निकली है, उसमें जो लोग उसमें अप्लाई किए होंगे उनके प्रति वर्ष कार्य के अनुभव के आधार पर 5 साल तक यानी 5 नंबर उनको एक्स्ट्रा दिया जाएगा, यानी 5 साल में 25 नंबर एक्स्ट्रा दिया जाएगा। श्री कुमार ने कहा कि जो अमीन संविदा पर 10 साल तक काम कर चुके हैं उन्हें अस्थायी करने की कोई व्यवस्था नहीं है। कांग्रेस के आफाक आलम के प्रश्न के जवाब में मंत्री ने कहा कि राज्य के अंचल कार्यालयों में 46,41,000 से अधिक ऑनलाइन दाखिल खारिज के आवेदन मिले हैं, जिसमें 36,567 आवेदनों का निष्पादन किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि दाखिल खारिज में गड़बड़ी करने वाले कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए नियम बनाए जा रहे हैं। आपत्ति रहित दाखिल खारिज याचिकाओं के निष्पादन के समय सीमा अधिकतम 35 कार्य दिवस तथा आपत्ति प्राप्त दाखिल खारिज याचिकाओं के निष्पादन की समय सीमा अधिकतम 75 कार्य दिवस अंचलाधिकारी स्तर पर निर्धारित है। कि हम नियम बना रहे हैं, अगर कोई पदाधिकारी के लापरवाही से अगर दाखिल खारिज समय पर नहीं होता है, उस पर कार्रवाई करने की प्रक्रिया हम बना रहे हैं, उस पर कार्रवाई करेंगे। विधानसभा में आज विपक्षी दल कांग्रेस, राजद और सीपीआई माले के सदस्यों ने करगहर के विधायक संतोष मिश्र के भतीजे की हत्या के मामले को लेकर जमकर हंगामा किया। शून्यकाल से पहले इस मुद्दे को कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा और पार्टी के सिद्धार्थ सौरभ ने उठाया। श्री शर्मा ने कहा कि हत्या की वारदात को 22 दिन से अधिक हो चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी भी अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। सभाध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने सरकार से इस मामले का संज्ञान लेने को कहा, जिसके बाद संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि कभी कभी अपराधी को पकड़ने में विलंब हो जाता है। उन्होंने कहा कि पुलिस इस मामले में तेजी से कार्रवाई कर रही है। राज्य सरकार ने आज कहा कि वर्ष 2019 के मुकाबले पिछले वर्ष सड़क हादसों में 7% से अधिक की गिरावट आई है। परिवहन मंत्री शीला कुमारी ने विधान परिषद में राजद के रामचंद्र पूर्वे के प्रश्न के जवाब में कहा कि सड़क हादसों में कमी लाने के लिए सरकार ने यातायात पुलिस को कई सुविधाएं प्रदान की हैं। उन्होंने कहा कि लगभग 24 करोड़ रुपए की लागत से स्पीड गन और अन्य उपकरणों की खरीद की गई है। विधान परिषद में आज बिहार के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को भारत रत्न देने की मांग उठी। भाजपा के सच्चिदानंद राय ने कहा कि सरकार को इसके लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजना चाहिए। इस पर संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि जल्द ही केंद्र सरकार को इस संबंध में प्रस्ताव भेजा जाएगा। विधान परिषद में संजय कुमार सिंह सत्तारूढ़ दल जदयू के मुख्य सचेतक बनाये गये हैं। वहीं देवेश चंद्र ठाकुर और नवल किशोर यादव को सदन में भाजपा का उप नेता बनाया गया है, जबकि दिलीप कुमार जायसवाल भाजपा के उप मुख्य सचेतक मनोनीत किए गए हैं। कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह ने आज विधान परिषद में ये जानकारी दी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज लोकसभा में पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग नीति की घोषणा की। इसका उद्देश्य प्रदूषण फैलाने और खराब गुणवत्ता वाले वाहनों को चरणबद्ध तरीके से इस्तेमाल से हटाने की व्यवस्था तैयार करनी है। श्री गडकरी ने कहा कि इससे वाहनों की ईंधन खपत कम होगी, उद्योगों के लिए कम मूल्य में कच्चे माल की उपलब्धता बढ़ेगी और केंद्र तथा राज्य सरकारों के जीएसटी में वृद्धि होगी। श्री गडकरी ने सदन को बताया कि स्क्रैपिंग नीति के लागू होने से देश में 3 करोड़ 70 लाख से अधिक रोजगार सृजित होंगे। मैं आप सब सांसदों का आह्वान करता हूं कि हमारे देश में पीपीपी मोड में ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और फिटनेस और पोल्यूशन सर्टिफिकेट देने वाले इंस्टीट्यूट हमको खोलना है। 22 लाख ड्राइवरों की कमी है, लोगों को रोजगार चाहिए, तो आपके क्षेत्र में ये ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर, फिटनेस सेंटर और पोल्यूशन सेंटर आप खोलिए। भारत सरकार से हम इसके लिए अनुदान भी देंगे और आपको मदद भी करेंगे। बैंक भी इसके लिए आपको लोन देने के लिए तैयार है। इससे एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट हुआ, अलाइड सर्विस सेक्टर और R&D जैसे क्षेत्र में भी इसके कारण बहुत रोजगार मिलेगा। नई नीति में पुराने वाहन को स्क्रैप करने पर वाहन मालिकों को एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा, जिसके आधार पर नए वाहन की खरीद पर 5% की छूट मिलेगी। नए वाहन खरीदने वाले लोगों को वाहन का निबंधन शुल्क नहीं देना होगा और रोड टैक्स में 25% की छूट मिलेगी। वहीं व्यावसायिक वाहन खरीदने वाले लोगों को 15% छूट देने का प्रावधान किया गया है।
सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि इंटरनेट पर कुछ लोगों का एकाधिकार नहीं होना चाहिए। लोकसभा में शून्यकाल के दौरान श्री प्रसाद ने कहा कि भारत में 140 करोड़ से अधिक लोग फेसबुक, व्हाट्सएप और लिंक्डइन का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार भिन्न विचार रखने वालों का सम्मान करती है, लेकिन मुद्दा सोशल मीडिया के उपयोग का नहीं बल्कि इसके दुरुपयोग का है। मंत्री ने कहा कि सरकार कुछ कंपनियों द्वारा इंटरनेट का साम्राज्यवाद खड़ा करने का प्रयास स्वीकार नहीं करेगी। नालंदा जिले के मगही पान उत्पादक किसानों के पान पत्ते का निर्यात विदेशों में भी किया जाएगा। इस पान को विशिष्टता के कारण भौगोलिक पहचान GI टैग प्राप्त है। सबौर कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति R.K. सोहाने ने बताया कि इसके लिए विश्वविद्यालय तथा कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद प्राधिकरण APEDA के बीच समझौता हुआ है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों के दौरान राज्य में अधिकतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। आज कई स्थानों पर अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया। सबसे अधिक 36.1 डिग्री सेल्सियस तापमान भागलपुर का रहा। वहीं पटना का अधिकतम तापमान 35.2, गया का 35 और पूर्णिया का 34 डिग्री सेल्सियस रहा। मैथिली के प्रख्यात साहित्यकार डॉक्टर रामदेव झा का आज दरभंगा में निधन हो गया। वे 85 वर्ष के थे। डॉक्टर झा मैथिली के एकमात्र ऐसे साहित्यकार थे जिन्हें साहित्य अकादमी के मूल पुरस्कार के साथ साथ अनुवाद पुरस्कार और बाल साहित्य पुरस्कार भी मिला था। उनके निधन पर साहित्य जगत से जुड़े लोगों ने गहरा शोक व्यक्त किया है। पश्चिम चंपारण जिले के बगहा में एक युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि मृतका 14 मार्च को सिपाही नियुक्ति के लिए आयोजित परीक्षा देने बेतिया गई थी। उसके बाद से ही वे लापता थी। आज उसका शव त्रिवेणी नहर में मिला। घटना से आक्रोशित लोगों ने बगहा अनुमंडल अस्पताल के बाहर जमकर हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि युवती के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। लखीसराय जिले के सूर्यगढ़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत नंदपुर ढाला के पास अपराधियों ने एक बैंक कर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने इस मामले में मृतक की पहली पत्नी को हिरासत में लिया है। समस्तीपुर जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों से पुलिस ने 678 कार्टन शराब के साथ 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पश्चिम चंपारण जिले के कालीबाग चौकी क्षेत्र अंतर्गत वसंत टोला के पास एक कार और मोटरसाइकिल के बीच हुई टक्कर में मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों की मौत हो गई। शेखपुरा पुलिस ने आज इंटरमीडिएट परीक्षा में अंक बढ़वाने का झांसा देकर ठगी करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को शेखोपुर सराय प्रखंड के अस्थाना गांव से गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि अब तक इन लोगों ने 300 से अधिक छात्रों से लगभग 10 लाख रुपए की ठगी की है। शिवहर जिले के पुरनहिया प्रखंड के बेदौलबाज गांव में अगलगी की घटना में 2 दर्जन से अधिक घर जलकर नष्ट हो गए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने लोगों से कोविड टीका को लेकर फैलाई जा रही अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की। कहा कोविड टीका कोविशील्ड के उपयोग पर नहीं लगाई गई है रोक। प्रदेश में अब तक 16,22,000 से अधिक लोगों को कोविड के टीके दिए गए। बिहार की सरकारी नौकरियों में सामान्य वर्ग के कोटे के अंतर्गत राज्य की महिलाओं को ही आरक्षण देने के लिए नियमों में होगा बदलाव। और प्रदूषण फैलाने वाले पुराने वाहनों को हटाने के लिए केंद्र सरकार ने स्क्रैपिंग पॉलिसी पेश की। नए वाहनों की खरीद पर 5% की मिलेगी छूट। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।